जय हिंद दोस्तों। क्या लोन की किस्त नहीं भरने पे आपको पुलिस अरेस्ट करेगी? क्या किसी भी लोन के केस में आपको पुलिस अरेस्ट करने आएगी? आपके ऊपर पुलिस एफआईआर करेगी? आपके ऊपर पुलिस केस होगा? आपके ऊपर पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? आज इस वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ए टू जेड हम आपको बताएंगे कि पुलिस आपके साथ लोन के केस में क्या क्या कर सकती है और आपके साथ लोन के केस में क्या क्या होगा। आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं आपको। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बारे में, लोन के बारे में जानने के, लोन के केस के बारे में जानने के, पुलिस के बिहेवियर के बारे में जानने के, और कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको किसी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, नोटिस से रिलेटेड हो, आर्बिट्रेशन के नोटिस से रिलेटेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे मैसेज करिए। नंबर यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है, इस पर मुझे मैसेज करिए। हम आपकी सारी प्रॉब्लम का हल बाकायदा कॉल बाय कॉल हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले तो लोन दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। अब इस पे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसमें पुलिस की कार्रवाई हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। देखो, मैं आप सभी को एक बार बताने वाला हूं कि एक प्रकार से हो सकती है लेकिन नहीं होगी। मैं बता रहा हूं क्यों। आपको किसी भी प्रकार से पुलिस परेशान नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं समझा देता हूं कैसे। ठीक है, पहली बात तो किसी भी प्रकार का लोन हो, चाहे वो सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, गाड़ी का लोन हो, मकान का लोन हो, क्या कहते हैं, किसी और चीज़ का हो, आप किसी लोन के गारंटर हो या फिर कुछ भी हो, उसमें आपको पुलिस किसी प्रकार से परेशान नहीं कर सकती। अगर कोई उठाई गिरा पुलिस वाला आपको फ़ोन करके परेशान कर भी रहा है, अगर आपको उसके बाद आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग है या फिर किसी भी प्रकार का एविडेंस है, तो उसकी जो वर्दी है ना, वो खूंटे पे टंग सकती है अगर आप उसकी कंप्लेंट सही तरीके से कर दें तो। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी पुलिस वाला कभी भी इतने छोटे मोटे केस के लिए या फिर इतने छोटे मोटे रुपए के लिए, 500-1000 रुपए के लिए अपनी वर्दी खूंटे पे टंगवाना नहीं चाहेगा, इसलिए वो इसके केस के अंदर पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, लीगली पुलिस वाला आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। 100% पुलिस आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोन है वो एक तरीके का सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है कोई भी। ठीक है, हाँ, इसमें पुलिस की एक बार इन्वॉल्वमेंट आती है कहीं पर भी। ठीक है, वो कहाँ पर आएगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। आपको किसी भी प्रकार के कॉल आ रहे हैं, कोई पुलिस वाला फोन करके आपको बोल रहा है कि जी मैं फलाना ढिमकाना, जैसा मान लेता आप साइन बाग से, अगर फोन करके बोलता है कि मैं साइन बाग के पुलिस थाने से एसएचओ बात कर रहा हूं दिलजीत, 30,000 रुपये डाल दे वरना अभी हम आ जाएंगे, तेरे ऊपर केस हो जाएगा, तुझे पीसीआर उठा के ले जाएगी, ये सब फेक है। 105% फेक है। आप उसे 165 गालियाँ देके वो फ़ोन काट सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग रखिए उस कंपनी के, जिस कंपनी की तरफ से वो बन के फ़ोन कर रहा हो, वहाँ कंप्लेंट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप गाली गलौज में तो आप भी थोड़े बहुत माहिर हो गए, दो जितनी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन फ्री हो गए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके अगर किसी रिश्तेदार को फ़ोन जाता है ऐसे करके, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, रिश्तेदारों के नंबर बाकायदा लोन ऐप से और बैंकों से कैसे हटा दें, बाकायदा इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। आप मुझसे मैसेज करके ये पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को। ठीक है, अब इन्वॉल्वमेंट आती कहाँ पर है ये देखते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं आपको कॉल सारी दी, आपने कॉल पे कोई यूज़ नहीं करा। ठीक है, विजिट्स हुई, उसमें वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आपके ऊपर 2-4 नोटिस भेजे, उसमें भी आपने कुछ नहीं करा। नोटिस देखे कौन कौन से नोटिस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको, मैं बताता हूँ। पहली बात तो रिकॉल, लास्ट वार्निंग नोटिस, क्या कहते हैं, डिमांड नोटिस, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फाड़ दो। लोक अदालत का नोटिस है, फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक नोटिस आता है आर्बिट्रेशन का नोटिस। ठीक है, आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इस पर ध्यान क्यों देना है? क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपके जो मूवेबल एसेट्स होंगे, आपकी बाइक, कार या फिर और भी चीज़ें हैं, प्रिंटर वगैरह, और आपकी आधी सैलरी कट सकती है। ठीक है, और ये चीज़ें नीलाम हो सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखना होता है, हम भी लिख देंगे या फिर आप खुद भी लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें मैसेज करके भी लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नोटिस डाल के हो गया। मान लेता आपके ऊपर केस हुआ सेक्शन 25 का नोटिस। ठीक है, आया है आपको, नोटिस नहीं, नोटिस की बात नहीं हो रही, समन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि नोटिस तो एक एडवोकेट अपने पैनल से भेजता है, वो कैसे भी भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस नोटिस को भी ऐसा कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब समन आता है तो कई बार होता क्या है, समन आपको स्पीड पोस्ट से भी आता है और आपके जो नज़दीकी थाना होगा ना, वहाँ पर भी वो समन चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाला आपको नोटिस रिसीव करने के लिए फ़ोन करे। अगर मान लेते हैं आपको कोई पुलिस वाला फ़ोन करता है, जी मैं यहाँ से सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ या फिर मैं कांस्टेबल बात कर रहा हूँ, ठीक है,
और मैं इस थाने से हूँ, तो आप उनकी बात सुनिए एक बार कि हाँ जी क्या हुआ बताइए। वो बोले कि जी आपके नाम का ये नोटिस इशू हुआ है, ठीक है। तो आप उन पर पूछिए कौन क्या नोटिस इशू हुआ है। अगर वो अरेस्ट वारंट फलाना ढमकाना वारंट बोले तो उसको 10 गालियाँ दीजिए और भगा वो फ़ोन काट दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि सेक्शन 25 का नोटिस आपके लिए आया है जी यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आप मान जाइए। हो सकता है वो आपको वहाँ बुला ले, फिर आपके घर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप घर पे भी बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एड्रेस पे, ठीक है। वरना थाने जाके भी वो नोटिस रिसीव कर सकते हो। अब वहाँ जाओगे, रिसीव होगा, आपका अंगूठा, आपका सिग्नेचर लेगा, नंबर लेगा, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। आपको उसे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है या फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस उनका काम वहाँ पर खत्म हो चुका है। अब आपके लोन के केस में कोई पुलिस में इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं होगी। मैंने आपको समझा दिया। आप लोन का 1 रुपया मत भरो। आपने लोन ले लिया हो, आपने 8 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लिया, 50 लाख का लिया, कोई भी लोन ले लिया है, उसका 1 रुपया मत भरो। पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस आपका कुछ कर ही नहीं सकती कानूनी तौर पे, और वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जब ये सब चीज़ें करी हैं या फिर कुछ है, तो अनपढ़ तो होंगे नहीं बिल्कुल भी आप भी कुछ लॉ तो जानते होंगे। आप नहीं जानते, हम तो जानते हैं, हम तो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक केस आया था कि हमारे क्लाइंट थे बहुत पहले, 3-4 महीने पहले की बात है, ठीक है। हमारे क्लाइंट थे, तो जो ये हमारा एक बैंक है, उस बैंक को मैं 10 गालियाँ देता रहता हूँ और आपको भी देनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसा है, ये था बैंक का नाम है लोटक बैंक, समझ जाइए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसका जो बैंकर होगा वो अपने साथ 2 पुलिस वाले लेके चला गया, हैं जी, कांस्टेबल होंगे, कि आप चलिए। तो वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर बात करी। जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने हमें फ़ोन मिलाया कि भाई साहब ऐसा ऐसा मेरे घर के सामने, तो 2 कांस्टेबल खड़े हो गए आके। तो मैंने उनसे बात करना चाहिए, लेकिन उन कांस्टेबल से मेरे से बात करी नहीं, ठीक है। तो मैंने अपने क्लाइंट को ही बता दिया कि इन पे ऐसे से बात करो कि भाई कौन सा अरेस्ट वारंट लेके आए हो, मेरे घर में कैसे घुसा है। जब हमारे क्लाइंट ने ये सब बात करना स्टार्ट करी, तो बोला भाई पैसे लिए हैं दे दो इसके, कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। तो कायदे के तौर पे उनका जो घर था उसमें CCTV लगा हुआ था, वरना मैंने क्लाइंट पे बोल ही रखा था कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ़ोन से। उनके घर में CCTV था। जब उनके घर में CCTV था तो वो रिकॉर्डिंग अपने पास आ गई, ठीक है। जो पुलिस वाले थे उनका अगले दिन फ़ोन आया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है। मैंने अपने जो क्लाइंट है उनसे सीधे कहा कि आप SP ऑफिस जाइए, वहाँ पर बाकायदा ये चीज़ें बताइए, ये चीज़ें हैं। हमारे क्लाइंट SP ऑफिस गए, उन्होंने वहाँ पर बात करी, वो कांस्टेबल को वहाँ पर बुलाया गया, उन पर पूछा गया कि क्या क्या बात थी। तो उन्होंने ये चीज़ करके बोला कि ये क्लाइंट जो हैं वो पीटने की ट्राई कर रहे थे बैंकर वगैरह को, तो ये बात है। अब हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, हमने वहाँ पर SP ऑफिस पर रिकॉर्डिंग दिखवाई उनसे, SP साहब को। उन्होंने देखा, उन्होंने बाकायदा हमारे क्लाइंट के सामने उन 2 कांस्टेबल को खूब सुनाया, ठीक है। हाँ, लेकिन SP ऑफिस ने क्या कहते हैं, SP साहब ने थोड़ी सी बात करी कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए, कंप्लेंट मत करिए ऑफिसर ने, ठीक है, आज के बाद नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलेंगे तो रिकवरी वाले भी नहीं आएंगे, ठीक है। वो दोनों कांस्टेबल भी हाथ जोड़ने लगे कि भाई साहब प्लीज़ माफ़ कर दो यार, आप मत करिएगा, ठीक है। तो फिर हमने ये चीज़ करवा दी, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद उनके पास कभी कोई वो दिक्कत नहीं हुई, और आज तक कभी भी किसी भी इस चीज़ में दिक्कत हमें आज तक नहीं आई है। कोई पुलिस परेशान नहीं कर सकती आपको, कोई पुलिस के पास कोई राइट्स नहीं है। पुलिस के एडवोकेट के पास भी आपके पास राइट नहीं है। एडवोकेट भी आपको नोटिस भेज सकता है, आपको फ़ोन नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही था। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है। आप मुझे मैसेज करिए, हम लोग बाकायदा 1-on-1 कॉल पे बात करेंगे। हमारी एक इतनी सी मेंबरशिप फ़ी होती है, उसके बाद आप 1 टाइम फ़ी होगी, आप उसके बाद फ्री हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हर प्रकार की, चाहे वो हैरेसमेंट हो, कॉल हो, होम विजिट्स हो, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी हो लीगल नोटिस से रिलेटेड। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलता है।